अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे मॉर्निंग है और कराची का वेदर बहुत खूबसूरत है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। होप आप भी बारिश को सुबह सुबह एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सुबह की जो बारिश होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। बारिश इतनी तेज़ तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी जैसी ज़रूर है। मुझे ये नहीं पता कि आपके इलाके में किस तरह की बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, बहुत लाइट सी और बहुत खूबसूरत मौसम है। और ये हल्की हल्की बूंदाबांदी और सुबह का वक्त, आपको पता है सुबह का वक्त कितना खूबसूरत होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसे दिलकश मनाजिर और ख़ूबसूरत वेदर बहुत अट्रैक्ट करता है। आई होप आपको भी ये सब पसंद होगा मेरी तरह। मैं अपनी कॉफ़ी इस खूबसूरत वेदर के साथ एंजॉय कर चुकी हूँ। मैं आपके लिए उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मुझे आदत है सुबह सुबह नमाज के बाद टी या कॉफ़ी पीने की। आई होप आप सबको भी ये आदत होगी। मेरा दिन ही शुरू नहीं होता जब तक मुझे टी या कॉफ़ी ना मिले। कुछ लोग होते हैं ख़ुद पसंद, जिन्हें अपने हाथ की टी या कॉफ़ी पीने की आदत होती है। ख़ुद पसंद मैं इस सेंस में कहूँगी कि उन्हें पता होता है कि परफेक्ट टी और परफेक्ट कॉफ़ी किस तरीके से बनती है। मैं उनमें से एक हूँ जिन्हें सिर्फ़ अपने हाथ की चाय या कॉफ़ी की क्रेविंग होती है, क्योंकि मुझे किसी और के हाथ की चाय और कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं आती। मैं बहुत जल्द ब्लॉग में आपके साथ बेहतरीन टी और कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो ईज़िली आप अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें। कॉफ़ी में मुझे मॉका, कैफेचिनो, एस्प्रेसो, इस सब की रेसिपी, और टी में मैं आपको दूंगी आइस टी, फ्रूट टी और स्पाइसी टी, और जो रेगुलर टी हम पीते हैं उसकी भी रेसिपी कि उसका कैसा कलर होना चाहिए और वो कितनी ज़ायकेदार बनती है। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में। अब ये टाइम हो रहा था कुछ 8 बजे का और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए मैं अपने लिए बर्गर बना के लेकर आ गई हूँ। और ये बर्गर मैंने बिल्कुल घर में बनाया है और आपको ये थोड़ा डार्क कलर का लग रहा होगा। मैंने इसको एंड में थोड़ा सा सेक दिया था ऑयल लगा के, क्योंकि मुझे सेके हुए बर्गर बहुत पसंद है। जो सादे से होते हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब मैं अपना बर्गर एंजॉय कर रही हूँ। और इसमें मैंने सिर्फ चिकन की पैटी ऐड की थी। सिंपल बर्गर था ये सुबह का नाश्ता, यही था। और इसके साथ मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टी या कॉफ़ी लूँ, क्योंकि मैं सुबह कॉफ़ी पी चुकी थी। इस बर्गर में मैंने बस मायोनीज़ और केचप ऐड किया था और चिकन की पैटी ऐड की थी फ्राई करने के बाद, और इसे सेक लिया था थोड़ा सा। तो ये सिंपल मज़ेदार बर्गर मैं घर में एंजॉय कर रही थी। मैं पैटीज़ ज़्यादातर घर में बना के रख देती हूँ, चाहे चपली कबाब की हो या सिंपल चिकन्स की हो, मुझे पसंद है। इससे आसानी हो जाती है सुबह सुबह नाश्ता बनाने में। बस आपने निकाला, कुक किया और ऐड किया और अपने मील को एंजॉय किया। अब ये दोपहर का टाइम था, तो मैं कुछ फ्रिज में देख रही थी कि कुछ तैयार है। मेरी सिस्टर ने दही बड़े तैयार किए थे, तो बस मुझे दोपहर में कुछ थोड़ी सी भूख महसूस हुई, तो मैंने ये रेडीमेड दही बड़े जो उन्होंने तैयार किए थे वो मैं एंजॉय कर रही थी। और इसके साथ मैंने सोचा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने कहा नहीं, जूस ले लेते हैं। इसलिए मैंने जूस निकाल लिया फ्रिज में से। ये स्लाइस का जूस है, ये आप सबको भी ज़रूर पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे स्लाइस बचपन से ही पसंद है, इसलिए मुझे इसकी क्रेविंग कभी कभी होती है, तो मैं इसे एंजॉय कर रही थी। अब शाम का वक्त था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरी सिस्टर ने सोचा कि क्यों ना आज पिज़्ज़ा डिलीवर किया जाए डे नाइट से। तो मैंने कहा ओके, नेकी और पूछ पूछ इसलिए मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप मंगवा लें, आप ऑर्डर दे लें और हम उसे एंजॉय करेंगे जब वो आ जाएगा। और शुक्र है कि वो जल्दी आ गया था, और गरम गरम पिज़्ज़ा। और शाम में आपको पता है, आपको भूख लगी हुई हो और शाम में पिज़्ज़ा आपके सामने हो, तो बस दिल ही खुश हो जाता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। ये मेरी बहन ने ऑर्डर किया था, इसलिए मैंने कहा कि अब बिल भी आप खुद पे करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पे कर देती हूँ इस बार।
ऐसे पहली बार ज़िंदगी में वो इतनी जल्दी मान गई थी। शायद पिज़्ज़ा इतना उनको अच्छा लगा, गरम गरम था, बहुत ज़्यादा रिच कलर था इसका। और ये डे नाइट वालों की मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, पहले भी मैंने उनसे ऑर्डर किया है, लेकिन वो हमेशा जो उनकी डिलीवरी होती है वो बहुत क्विक होती है और वो गरम गरम आपको सर्व करते हैं, मतलब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा गरम गरम। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। मैं यहाँ पे डे नाइट की कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर जिसका जो बेस्ट है उसे अप्रिशिएट करने में कोई बात नहीं है, कोई मजाका नहीं है, उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये इनकी टफिंग भी बहुत ज़्यादा फुल थी, ऑलिव थे इसके अंदर, मशरूम थे इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी थी इसके अंदर, चिकन्स था, क्रीम थी ऊपर, चीज़ी क्रीम थी और कोई ग्रीन कलर का सॉस था और ये क्रीमी कोई पिज़्ज़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लाइट था, स्पाइसी ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका और ये बेहतरीन पिज़्ज़ा था और हमारी पूरी फैमिली के लिए इनफ था। कॉर्न भी थे इसमें ऐड हुए हुए। और मैं पिज़्ज़े की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं घर में भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, लेकिन बाहर वाला पिज़्ज़ा जो होता है बस वो दिल चाहता है कि नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर किया जाए, घर में इतनी मेहनत कौन करे। पर कभी कभी आपको बाहर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, बल्कि अक्सर करना चाहिए, क्योंकि घर में तो हम लोग दिन रात मसरूफ़ ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई पैम्पर करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है कि आजकल तो फूडिंग हो ही गई है, आउट फूडिंग, मतलब इस कदर जंक फूड खाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और हम लोग बहुत ज़्यादा आउट फूडिंग भी कर जाते हैं। हर किसी को पसंद होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसी हूँ या मेरे घर में सब कुछ होता है। हर कोई यही पसंद करता है। घर में आप जितना भी लजीज खाना बना लें, तो बात यही आती है कि अच्छा ठीक है, अभी तो हमने खा लिया, हम दोबारा कहीं और से ऑर्डर कर लें। आजकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा मुहैया हैं, इसलिए खैर एंजॉय करना चाहिए, अच्छी बात है, एंजॉय करते रहना चाहिए। इसे टेस्ट किया, ये फ्लेवर बहुत यमी था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर स्पाइसी फ्लेवर पसंद है पिज़्ज़े के अंदर, लेकिन ये फ्लेवर वाकई थोड़ा लाइट था लेकिन बहुत यमी था। और तंदूरी जो पिज़्ज़ा होता है, स्पाइसी पिज़्ज़ा होता है, वो मुझे पसंद है, लेकिन ये फ्लेवर भी कुछ बुरा नहीं था, बहुत लजीज, बहुत यमी। इसकी जो टफिंग थी फुल थी और ऑलिव का, जिसमें ब्लैक ऑलिव का जो टेस्ट था वो इसको बहुत इन्हेंस कर रहा था। चिकन और मशरूम का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी था। ये बेहतरीन पिज़्ज़ा था, इसलिए हम इसे एंजॉय कर रहे थे। आप लोग बताएं, आप में से किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है? आई होप सभी को पसंद होगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप में से किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है और कौन कौन से फ्लेवर पसंद है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, अभी मुहर्रम के लिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। ये डेट्स थी ताकि मुहर्रम में रोज़े में आसानी हो, और ये रूह अफ़ज़ा का शरबत था जो घर में कुछ ख़त्म था। असल में हम लोग ग्रॉसरी एक साथ ही कर लेते हैं, 2 महीने की, 3 महीने की। जब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो सिर्फ हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास टमाटो केचप भी ख़त्म था और ये मैं रोज़े के लिए डेट्स लेकर आई थी ताकि रोज़े रख सकें। आपको पता है मुहर्रम के 9 और 10 का रोज़ा होता है। और ये चाय की पत्ती थी, ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी। चने थे और बेसन था और मसूर की छिलकों वाली दाल थी, ये हमारे घर में बहुत खाई जाती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सवैयाँ तो मैं ऐसे ही लेकर आ गई थी क्योंकि ये बनती ही रहती हैं। तो ये कुछ सामान था जो मुझे लेना था और मैं भाई के साथ शाम को मैं बाहर गई थी इसको लेने के लिए। और अब 9 और 10 को, 9 को हमारे पास शरबत बनता है और उसके लिए मुझे रूह अफ़ज़ा क्विज़ का आइस शरबत मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम तो हमेशा रूह अफ़ज़ा में ही बनाते हैं, तो वो बेहतरीन शरबत होता है, बस मैंने इसीलिए ये सब कुछ लिया। और मैं एक शरबत बनाती हूँ जो रूह अफ़ज़ा को ऐड किया जाता है दूध के अंदर, उसमें ड्राई फ्रूट, जेली और तुक मलंगा और जो भी आप ऐड करें वो हम इसमें ऐड करते हैं और बहुत मज़ेदार शरबत बनता है, जिसकी हम न्याज़ भी करते हैं, मतलब हम बांटते हैं उससे 9 मुहर्रम को। और 10 मुहर्रम को तो आपको पता है खाना बांटा जाता है, चाहे उसमें बिरयानी हो,
या हलीम हो। वैसे ज़्यादातर हमारे पास बिरयानी बनती है, हलीम कभी कभी बनती है। बस जल्दी से मैंने ये सारा सामान फूड स्टोरेज में रख दिया और भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैंने उनको खाना सर्व किया रात को। ये सालन बनाया था मैंने और ये रोटियां थीं और जल्दी से मैंने फ्रेश फ्रूट सैलड बना लिया, कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स। और इसके साथ भाई लेकर आए थे, पता नहीं क्या इसे कहते हैं, मुझे इस डिश का नाम नहीं पता, पर ये बहुत लजीज होती है। और इसके साथ कुछ बड़े बड़े दही, बड़े टाइप की दही, मतलब दही नहीं होता उसके अंदर, वो बड़ियाँ होती हैं और इसे चटनी के साथ सर्व किया जाता है और फ्रेश प्याज के साथ। इतनी लजीज होती हैं, अगर आपने कभी इसे खाया हो तो आपको अंदाज़ा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा लजीज डिश है। ये भाई अपने लिए लेकर आए थे, बल्कि हम सब ने इंजॉय किया था उनके साथ। और मैं ये आपको गाजर दिखा रही हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें। मुझे कलरफुल सैलड बहुत पसंद है और मुझे उसे सर्व करना भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने खाना सर्व कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।